Bismillahirrahmanirrahim. I am Manzoor Ahmed Sheikh from GHS Vilgam. And my today's topic is agriculture and irrigation, and this is class 6th and 7th, and subject is history. तो ये चैप्टर है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। तो हम चोलाज की बात कर रहे थे। चोला जो है तो इन्होंने एग्रीकल्चर और इरिगेशन में बहुत ही डेवलपमेंट की। तो जो नए नए तरीके डेवलपमेंट में की, तो एडवांसमेंट आ गई डेवलप इसमें एग्रीकल्चर में। आल्दो कि अगर थोड़ी बहुत सी डेवलपमेंट इससे पहले आई थी चोला किंगडम से पहले, लेकिन चोलाज ने थोड़ा एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी या डिफरेंट जो तरीके होते हैं इनमें सुधार लाया, इनको इम्प्रूव किया, जिसकी वजह से ओवरऑल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर और इरिगेशन आ गई। तो रिवर कैवरी जो है ये स्मॉल चैनल्स बना लेती है और बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले छोटे छोटे कैनाल्स बनते हैं, छोटी छोटी नालियाँ बनती हैं, जिन नालियों के थ्रू, जिन चैनल्स के थ्रू जो पानी है ये लैंड्स तक, फील्ड्स तक पहुंचाया जाता था। जब ये फील्ड्स तक ये वाटर पहुंचाया जाता था तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होता था वो बहुत ही अच्छा निकलता था। तो इसके अलावा जो इनके बैंक्स थे, जो रिवर स्मॉल चैनल्स रिवर कैवरी के बैंक्स जो थे, इन पर फर्टिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती थी। अगर हम यहाँ भी देख लेंगे तो जब सैलाब आता है मार्च के महीने में, तो वो अपने साथ सैंड्स लाता है, वो ह्यूमस लाता है, जिसकी वजह से जो बैंक्स पर जो एरियाज होते हैं वो फर्टाइल बन जाते हैं। इसी तरह रिवर कैवरी जब इन स्मॉल चैनल्स के थ्रू उतर जाती थी तो इनके बैंक्स पे फर्टाइल सोइल होती थी, जिसकी वजह से वो लैंड जो है फर्टाइल बन जाती और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था वो बहुत ही ज़्यादा बन जाता था। ये जो वाटर है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, मोस्टली राइस। जब हम ग्रो करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ राइस करते हैं, तो इसके लिए पानी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये जो वाटर है इट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस। तो बात करेंगे कि तमिलनाडु में जो लार्ज स्केल कल्टीवेशन हो रही थी, ये थोड़ी थोड़ी सी हो रही थी, लेकिन 5th और 6th सेंचुरी से लेकर जो कल्टिवेटेड लैंड है वो बढ़ गया, और एज अ रिजल्ट जो कल्टीवेशन है वो भी बढ़ गया। तो जो डेवलपमेंट क्या क्या हो गई इस दौरान इन एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, दैट इज़ डेल्टा एम्बैंकमेंट्स, यानी कि डेल्टा जो था, जो डेल्टा एक लैंड होता है जिसके इर्द गिर्द पानी होता है, उसको हम डेल्टा कहते हैं। इसको एम्बैंकमेंट्स यानी कि बंड, यानी कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इर्द गिर्द बंड बन गए, या किसी चीज़ से इसको बिल्ड करते थे, चाहे वो मिट्टी होती थी या सीमेंट का यूज़ करते थे, सैंड का इस्तेमाल करते थे, पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, तो एक किस्म के बंड बनाए जाते थे, दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा एम्बैंकमेंट। तो ये तमिलनाडु में हो गया, या जो डेल्टा एरियाज थी उनमें हो गया ड्यूरिंग द चोलाज रूलिंग, ड्यूरिंग द चोलाज किंगडम। तो इसके अलावा जो कैनाल्स होते थे उनको यूज़ किया जाता था पानी लेने के लिए। और इसके अलावा कहीं पे कुछ एरियाज़ में, जो तमिलनाडु है, कुछ एरियाज़ में वहाँ पे 2-2 क्रॉप्स एक साल में उगाए जाते थे। यानी कि एक कंसेप्ट आ गया 6th, 5th और 6th सेंचुरी में कि ज़्यादा प्रोडक्शन की जाए, तो इसके लिए जो है एक साल में 2 क्रॉप्स को उगाया जा रहा था। और ये जो डेल्टा एम्बैंकमेंट होता था, जो बंड्स बनाए जाते थे इन डेल्टा के इर्द गिर्द, या किसी जगह ज़मीन होती थी उसके इर्द गिर्द, ये इसीलिए बनाए जाते थे ताकि जो फ्लड्स है
उससे बचाया जाए, लैंड्स को बचाया जाए, जो फ्लड्स आते थे उनसे बचाया जाता है, और इसलिए डेल्टा एम्बैंकमेंट या बंड्स बनाए जाते थे। तो इसके अलावा क्या तरक्की हो गई, क्या स्टेप्स उठाए गए ताकि जो एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर हो जाए, एडवांसमेंट इन इरिगेशन हो जाए, दैट वाइल वेल्स वायर डग, कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स एंड रेन वाटर। तो वेल्स कुओं को खोदा गया था, इसके अलावा टैंक्स बनाए गए ताकि पानी जो है वो स्टोर रखा जाए और उस वक्त यूज़ किया जाए जब बारिश नहीं पड़ती थी, जब बारिश की कमी होती थी, उस वक्त इन टैंकों का इस्तेमाल किया जाता था। इनका जो पानी जो होता था इन टैंक्स में स्टोर, वो यूज़ किया जाता था फॉर एग्रीकल्चर, फॉर इरिगेशन। तो इसी की तरह मोस्ट रूलर्स एंड विलेजर्स टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर। जो नए नए रूलर्स होते थे तो वो उनका जहन बढ़ गया था कि नहीं, हमें प्रोडक्शन करनी है, तो वो इस पर ज़्यादा तवज्जो देते थे, ज़्यादा कैनाल्स बनाते थे, ज़्यादा चैनल्स बनाते थे, जो दरिया होते थे उनका पानी डाइवर्ट किया जाता था टुवर्ड्स द फील्ड्स, क्रॉप फील्ड्स, सो एज टू प्रोड्यूस मच मोर क्रॉप्स। इसके अलावा जो गाँव वाले होते थे, जो लोग होते थे गाँव में रहने वाले, उनको भी इस काम पे ज़्यादा इंटरेस्ट थी और उनको भी लगाया जाता था, ताकि जो प्रोडक्शन है, ओवरऑल प्रोडक्शन है, वो बढ़ जाती थी। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट हो गई है एग्रीकल्चर और इरिगेशन में, वो यही था कि डेल्टा ये जो डेल्टा था या जो रिवर्स होते थे, इनके इर्द बंडस लगाए जाते, जैसे कि आप यहाँ भी देख लेते हैं, जो ज़मीन फ्लड्स की वजह से डिस्ट्रॉय होती है, उसके इर्द गिर्द बंड लगाए जाते थे। तो उस वक्त भी एक कंसेप्ट था 5th और 6th सेंचुरी में। तो इसके अलावा वेल्स खोदे जाते थे। जो एक नई सोच थी वो थी कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स। उस वक्त एक सोच थी कि पानी को बचाया जाए, तो बड़े बड़े टैंक्स बनाए जाते थे, इनमें पानी रखा जाता था और मोस्टली कैनाल्स बनाए जाते थे, और रूलर्स और विलेजर्स जो थे इसमें इंटरेस्ट थे ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जाए। इस तरह से आज का टॉपिक जो है, उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। तो आप अपने जो किंग्स एंड किंगडम्स है, इसका एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन निकाल कर पढ़ें और इसको भी देखें, इसको समझें। तो इसके अलावा चूँकि आज जो कोविड का दौर है, वायरस बहुत बुरी तरह से फैल चुका है, तो बेहतर है कि आप अपने घरों में रहें और साबुन का ज़्यादा इस्तेमाल करें, हाथ को फ्रिक्वेंटली धोएं। इसके अलावा आप मास्क हमेशा पहनें, चाहे आप एक कदम भी घर से निकले तो मास्क लगा कर निकले, और अनयूजुअली आप ना निकले जब आपको कोई काम है, जब कोई ज़रूरी काम हो तो उसी वक्त निकलेगा, अपने आप को बचाएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके लिए बहुत वैल्यू रखती है, आपके पेरेंट्स के लिए बहुत वैल्यू रखती है। प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आप बाहर कम से कम इस दौरान, जब तक ये कोविड का मामला है, इस दौरान ना निकले और परहेज़ करें बाहर निकलने के लिए। तो अपने पढ़ाई को आगे रखें, ऑनलाइन जो क्लासेस होते हैं उनको देखिए, या जो कुछ भी आपको किताबें मिल रही हैं उनको मेंटेन कीजिए, नोट्स मेंटेन कीजिए, उनको याद कीजिएगा। तो इस तरह से अपना टाइम जो है आप अपनी किताबों के साथ ही अपने घर के अंदर ही रखिए, और जो बाहर से कोई आपके घर में आएगा तो कोशिश करें उससे दूर रहे, हैंड शेक ना करें, बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। विद दिस today's lecture is completed. Thank you.